किसान भाई नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल किसान ऑफिस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान रोपाई करते समय कौन कौन सा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में आपको जानकारी दूंगा जिससे कि आपका धान में टिलर की संख्या, पौधा में टिलर की संख्या जब ज़्यादा होगा मतलब कल्ले बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेगा, साथ ही साथ धान में आपका रोग भी कम लगेगा। अगर रोग कम लगता है, पौधा स्वस्थ रहता है, कल्ले संख्या ज़्यादा रहता है तो उपज भी आपका ज़्यादा होगा। इसीलिए अगर आप धान का खेती करते हैं या अभी धान रोपाई करने वाले हैं या तो फर्स्ट टाइम अगर रोपाई करने वाले हैं, धान की खेती करने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको फर्टिलाइजर के संबंध में, खाद के संबंध में रोपाई के समय आपको जानकारी अच्छे से मिल जाएगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि धान में आपका उर्वरकों का अनुशंसित मात्रा वैज्ञानिकों द्वारा क्या दिया गया है। देखिए, हेक्टेयर में अगर हम देखते हैं तो 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास का आवश्यकता होता है। जिसको कि हम अगर एकड़ में देखते हैं तो आपका 40 किलो नाइट्रोजन, 22 किलो फास्फोरस और लगभग आपका 15 किलो पोटाश का ज़रूरत पड़ता है। इसको हम किसान भाई कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है, चाहे मार्केट में आते हैं तो सीधा डीएपी एनपीके ले आते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो मैं इसको आपको मार्केट में जो खाद पाया जाता है उसी हिसाब में आपको जानकारी दूंगा। तो जैसे आपका खेत तैयार हो जाता है, जैसे कि देखिए पीछे रोपाई हो चुका है और एक खेत तैयार है। तैयार होने के बाद जब आप फर्टिलाइज़र का छिड़काव करते हैं तो उस समय आपको क्या क्या फर्टिलाइज़र देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि डीएपी का जो आप इस्तेमाल करते हैं आपको दो चीज़ में, एक तो डीएपी ऑप्शन है, दूसरा एनपीके। तो डीएपी में आपका होता है 18-46, मतलब नाइट्रोजन 18% और 46% फास्फोरस। लेकिन उसमें आपका छूट जाता है पोटास। इसके लिए आपको इसमें अलग से पोटाश का मिलाने का ज़रूरत पड़ता है। इसीलिए मैं अनुशंसित करूंगा, आपको मतलब सलाह दूंगा कि डीएपी का इस्तेमाल ना करके आप अगर डायरेक्ट एनपीके का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे परफेक्ट अनुपात होता है आपका 12-32-16, अर्थात नाइट्रोजन 12%, फास्फोरस 32% और पोटास 16%। तो तीनों खाद इसमें आपका समाविष्ट हो जाता है, जो कि आपके फसलों के बहुत ही फायदेमंद है। अब इसका मात्रा अगर हम देखते हैं तो 1 एकड़ में आपका एक बोरी सीधा सीधे मान लीजिए 50 किलो बहुत ही परफेक्ट मात्रा होता है, ना तो ज़्यादा है ना ही कम है। तो जैसे आपका खेत तैयार हो जाए तो आप उसमें क्या कीजिए, 50 किलो एनपीके 12-32-16 को ही आप इसमें छिड़काव कर दीजिए, ठीक। लेकिन इसके साथ एक खाद आपको देना है बहुत जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट आपको 10 किलो देना है। अब जिंक सल्फेट देना क्यों, मैं आपको बता दूँ। जिंक हमारे यहाँ देखिएगा ज़्यादातर क्या होता है कि जिंक की कमी के कारण धान में एक रोग होता है जिसको हम बोलते हैं खैरा रोग। अगर खैरा रोग आप लोगों में लगता है तो धान का उपज कम हो जाता है। खैरा रोग लगता है तो लोग सोचते हैं नाइट्रोजन का कमी है, जिस कारण से क्या होता है एक्सेस नाइट्रोजन का प्रयोग कर देते हैं और फिर धान में रोग लग जाता है। इसीलिए शुरुआत में आपको क्या करना है, जिंक की कमी को दूर करने के लिए 1 किलो माने 1 एकड़ में 10 किलो जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना है, जो कि आप एनपीके 12-32-16 के साथ मिला के छिड़काव कर सकते हैं। इस प्रकार शॉर्ट में आपको बता दूँ कि धान रोपाई करते समय आपको 1 एकड़ में एनपीके 12-32-16 50 केजी, साथ ही साथ जिंक सल्फेट 10 केजी मिला के आपको छिड़काव करना है, फिर आपको रोपाई कर देना है। रोपाई करने के लगभग 25 से 30 दिन में आपको दूसरा डोज देना है, जिसका वीडियो को मेरे चैनल में अपलोड होगा, आप देख के उससे जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण था। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बाकी किसानों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।